नमस्कार। मैं जैसा कि आपको बताया था कि 10 दिन का विपासना केंद्र बोधगया में मैं रहूँगा। क्या आज के युग में संभव है 10 दिन बिना मोबाइल के? 10 दिन 200 व्यक्तियों के साथ में, 200 साधकों के साथ में आप रहें, किसी से बात न करें, फिर भी एकदम अकेले में सूनापन में। क्या संभव है कि 10 दिन तक आप रात्रि भोजन न लें? क्या ये संभव है कि 10 दिनों तक मात्र 2 मील खाएं, सब शाम में चाय के नाम पे छोटा सा मुरही के साथ में एक चाय पिए? जी हाँ, विपासना केंद्र से मैं आज मौन व्रत जब हम सभी का टूटा है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। विपासना 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने इसे पुनर्जीवित किया था। कहा जाता है कि ऋग्वेद में इसका वर्णन है, पशना के रूप में इसे मानते थे। लेकिन आज 2500 वर्ष पूर्व जब भगवान बुद्ध ने इसे पुनर्जीवित किया, लेकिन म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार ने इस विद्या को पुनर्जीवित रखा और वहां पर वहीं के साधकों से सीख करके सत्यनारायण गोयनका साहब, जो कि आधुनिक युग के विपासना के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं, उन्होंने इस विद्या को यहाँ पर तकरीबन 1969 में लेके आए और भारत में महाराष्ट्र में जाकर इसका केंद्र बनाकर वहाँ पर उन्होंने प्रारंभ किया। आज हमारा ये मौन व्रत टूटा है। जहाँ दिखेगा लिखा रहेगा सब जगह आर्य मौन दिखाएंगे, कहीं कहीं लिखा हुआ आर्य मौन। आर्य मौन का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि आप जैसे मुंह से तो बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सांकेतिक भाषा से शरीर के किसी भी अंग के द्वारा में, हाथ से, आंख से, सर से या शरीर के किसी बॉडी पार्ट से आप नहीं बात कर रहे हैं। आर्य मौन का मतलब है कि आपके सभी अंग जो विचार बात करने के विचारों को प्रदर्शित करते हैं, इंगित करते हैं, उसको भी आपने मौन करके रखा है। वैसे विपासना का मतलब ये होता है कि चीजों को उसी स्वरूप में देखें। मतलब ये जैसे नेचर ने जैसे हमें दिया है, जो नेचर का जो धर्म है, तो हम उस तरह से विपासना को देखते हैं। और यहाँ पर मूलतः विपासना का जो संपर्क है, हम श्वास के जो हमारे सांस लेने की जो हम सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से हम अपने अंतर मन को किस तरह से कंट्रोल करें। हमारे अंतर मन में क्रोध है, वासना है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, उसको हम कंट्रोल करें। सत्यनारायण जी ने, जो गुरु महाराज यहाँ के जो मुख्य, अब तो रहे नहीं, 2013 में उनका देहावसान हो गया, वो ये कहते थे कि देखो जी, क्रोध मुस्लिम को भी हो सकता है, क्रोध तो किसी का हो सकता है, क्रोध हिंदू को भी हो सकता है, वासना मुस्लिम को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत को जो पुनर्जीवित किया गया विपासना में, ऐसा कहा कि 10 दिनों के हमें सेंटर में पहले 4 दिन तक हमें आनापाना के माध्यम से पर सांस को जो केंद्रित करने का था वो सिखाया गया। उसके बाद में हमें जो सांस के माध्यम से हमारे अंदर में, जो बॉडी के अंदर में जो संवेदनाएं कैसे जागृत होती हैं, हम ऐसे चलते फिर देखते हैं कि आँख फड़क रहा है। आई नेवर नोटिस कि मेरा आँख फड़क रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ पे जब साधना कर रहा था, तो साधना करते हुए सिखाया गया कि जब शरीर का कोई भी हरकत होता है, उसका संबंध आपके सांस से होता है, जिसको पहचानना होता है। और इसी टेक्निक को एडवांस्ड में ले जाकर के आप सांस के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से अपने क्रोध को काबू में कर सकते हैं, आप अपने लोभ को काबू में कर सकते हैं, आप अपने मोह को काबू में कर सकते हैं, आप अपने काम वासनाओं को काबू में कर सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं अंदर में क्या हॉल में, ये हॉल एक्चुअली धम्मा हॉल है, धर्म हॉल इसको धर्म बोलते हैं। लेकिन धम्मा, क्योंकि धम्मा एक पुराने जमाने में धर्म का मतलब है कि धर्म ने रिलीजन से नहीं जोड़ा जाता है। धर्म का मतलब होता है कि वो धर्म होता है जिसका स्वभाव होता है। आग का यदि स्वभाव है जलना, गर्म करना, तो उसका वो धर्म है आग का। पानी का स्वभाव शीतल करना और ठंडा रखना है, तो पानी का धर्म है। तो उसी से यहाँ बना है। धम्मा हॉल 4 है, यहाँ पे तकरीबन 400 लोग एक साथ मेडिटेशन करते हैं। आप वैसे मोबाइल फोन आज के लिए है नहीं, तो मोबाइल तो रहता ही नहीं था, मोबाइल बंद रहता था। आज मोबाइल मिला, इसलिए हम लोग इस बात को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर आइए, आप अवलोकन कराएं किस तरीके का यहाँ पे ये जो है, तो ये धम्मा हॉल है, हर जगह लिखे रहते हैं। देखिए कितना समय सारणी कितना टफ है। 4 बजे आप उठते हैं, 4 से लेकर के आप 4:30 बजे इस हॉल में आ जाते हैं। और हमें लगता है एक दिन में तकरीबन 12 घंटे का मेडिटेशन का अभ्यास यहाँ पे करवाया जाता है। और हर अनुशासन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे विपश्यना में
डिसिप्लिन इज वेरी, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराया जाता है कि आदमी के डे टू डे लाइफ में जिसे हम भूल जाते हैं। 10 दिनों तक हमें खुद से, मैं तो सेना में था, वहां पंक्चुअलिटी तो अपने जब तक सेना में रहा 24 साल तक हमने सीखा वहां पर, लेकिन आम सिविलियन को पंक्चुअलिटी का मीनिंग नहीं समझ में आता है। बोलते हैं 4 बजे सुबह में आना है तो 5 बजे आएंगे आराम से, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली उसको पालन कराया जाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है कि सभी लोग इसका पालन करते हैं। आप आइए थोड़ा सुंदर दिखाते हैं आपको किस तरीके का जो है सो कैसे लोग यहाँ पे बैठते हैं। आइए उधर जो है सो महिलाएं बैठती हैं, तकरीबन हम लोग के साथ में 80 महिलाएं होंगी और बाकी 120-130 का सब मेल होते हैं। चीफ जो अच्छे मुख्य आचार्य जी हैं वहाँ बैठते हैं, महिला के आचार्य वहाँ पर बैठती हैं। ये धम्मा हॉल है, वीडियो किसके वहाँ पे कराया जाता है। बहुत शांति और बहुत ही एक अजब तरीके का अनुभव यहाँ पर होता। पाएंगे, बैठेंगे इस पर, जब आदमी कोई भी साधक इस पर जब आसन लगा के बैठता है तो उसका मन करने लगता है कि हम किस तरीके से साधना में चले जाए, सुनने में चले जाए, किस तरीके से हम अपने विचारों को, जो ऐसे विचार जो बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे मन के अंदर आते हैं, कैसे उसको अलग करें और कैसे अपने पूरे दिमाग को मैं शून्य कर लूँ, मन को कैसे शांत कर लूँ, मन को कैसे कंट्रोल कर लूँ। आखिर मन ही तो एक ऐसा चीज है हम लोग के अंदर में जो हर तरीके के गुण अवगुण को लेकर के मनुष्य के अंदर आता है। हम चलिए थोड़ा सा अवलोकन आपको कराएंगे। वहाँ पर एक शून्य गिरी है जहाँ पर अंदर में जाकर लोग बैठते हैं, बड़ा अजब सा है। मैं अभी लेके आया हूँ, इसको बोलते हैं शून्यगार। मतलब यहाँ पर 0 साउंड पोल्यूशन है और यहाँ पर जैसे अंदर जाएंगे, इसको पैगोडा बोलते हैं। पैगोडा मतलब बुद्ध धर्म में जो मंदिर होता है जहाँ पर भिक्षुक और सारे लोग बैठ के उनकी पूजा करते हैं, पैगोडा जो वहाँ पर है। तो पैगोडा के चारों तरफ करीब 3 बाई 5 फीट का एक सेल जैसा बना हुआ, छोटे छोटे रूम बना हुआ जिसमें आसन लगे रहते हैं और उसमें आदमी जो है सो बैठ करके, आप ऐसा अपने समझें कि करीब 6ठे दिन से यहाँ पर साधकों का प्रवेश यहाँ पर दिया जाता है। मैं तो आया, जब यहाँ पर साधना करने के लिए आया तो मैं अनुभव बताना चाहता हूँ कि पेट में जो भोजन पचने की जो आवाज़ थी वो क्लियर कट मुझे समझ में आ रही थी। ये देखो भोजन पच रहा है, ये जा रहा है, ये टूट रहा है। उस तरह से, जिस तरह से जो हमारे तो मन को हम शांत करके, सांस को कंट्रोल करके जो अपनी संवेदना को बढ़ने का हम प्रयास कर रहे थे, तो शून्यगार में वो और संवेदनशील हो जाता। आपकी जो आपका जो मन है जहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं, उस जगह पे इस जगह में आने पे उसका और ज़्यादा हो जाता है। देखते हैं कि बंद हो गया, लेकिन आइए थोड़ा सा बंद कर देते हैं उसको। महिलाओं के लिए उधर है, जो उधर से प्रवेश है, महिलाओं का प्रवेश कौन इधर से नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो ये आपका अंडरग्राउंड बनाया गया है। यहाँ का जो कोड ऑफ कंडक्ट है पैगोडास का, लिखे हुए रहते हैं कि बात नहीं करना है, आवाज़ नहीं करना है और आप पूर्ण मौन रखेंगे, आर्ज मौन रखेंगे, किसी बात नहीं कर सकता। खत्म हो गया हम लोग का कोर्स, इसलिए हम लोग इसको आज वीडियो बनाने के लिए सोचे। दीपक जी हम लोग के साथ में आए, अभी 10 दिन तक काफ़ी यहाँ पर इन्होंने भी कोर्स किया और ये जो विपश्यना के जो कठिन जो नियम कानून थे, मौन व्रत था, उसका पालन किया। जमशेदपुर से आए हैं। क्या दीपक जी क्या मतलब लगा, कैसे आप लोग? हम अभी वर्तमान में स्टूडेंट हैं, पटना में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। हम जब बिहार पुलिस का रनिंग में फेल किए थे तो हमारे अंदर से बहुत व्याकुलता था, क्या है, कैसे है, जीवन में क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अंदर से बहुत घबराहट होती थी कि कल को नौकरी नहीं लगा तो क्या करेंगे, पिताजी को क्या जवाब देंगे, उनकी मेहनत को कैसे साकार करेंगे सपना को। लेकिन विपश्यना सेंटर में हम बहुत व्याकुल होने लगे, तो फिर ऑनलाइन हम देखने लगे कि हमारा जो व्याकुल हो रहे हैं इसको हम ठीक कैसे करें। तो हमको इसी में यूट्यूब पे विपश्यना सेंटर का नाम दिखा, तो हम ऑनलाइन बुकिंग किए और मेरा नंबर आ गया बोध गया सेंटर में। यहाँ पर आए, हम 3.5 दिन तक खाना पान किए, तब तो अंदर से बहुत अंदर के जो पुराने विचार हैं, जो हमने
बड़ी बड़ी गलतियां की थी, सब अंदर से निकलने लगे, धीरे 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 सब साफ होने लगे। और अंत में जाकर के आज चूंकि 10वां दिन है, 8वां दिन से ही हमारे अंदर के सारे मैल साफ हो गए। जिससे भी दुश्मनी कर रखी थी, जिससे भी अब लगता है कि चलो अबोध था, जाने दो, माफ करो। हम भी शांत हुए और दूसरों को भी शांत किए। बस यही अनुभव था। अब शिशुपाल जी, आप भी यहाँ पर रहे इतना दिन, कहाँ से आए आप? नमस्कार, मैं राजगीर नालंदा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। आपको क्या प्रभावित मैंने, क्या मोटिवेट किया आपको यहाँ आने का? मोटिवेट यहाँ पे मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, मार्केटिंग में काम करता हूँ। बहुत मैं एक डिप्रेशन से जूझ रहा था। मैं कभी अपने बाइक पे चिल्ला देता था, कभी बच्चे पे चिल्ला देता था। ऐसे करके मतलब बहुत मैं परेशान हो रहा था बिना काम के। लगता जो मतलब मेरे हिसाब से काम नहीं होता था, जो मेरे हिसाब से काम होता था वो लगता था सही है, जो मेरे हिसाब से काम नहीं होता था वो गलत था। लेकिन मुझे अंदर से फील होता था कि कुछ न कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ न कुछ मैं मेरे व्याकुलता बेचैनी का कुछ न कुछ साधना हो तो होगी। तो मैंने मेरा एक दोस्त बताया कि आप विपासना सेंटर में जाओ। मैं यहाँ आया, शुरुआत में 2-3 दिन तो लगा कहाँ आ गए हैं, कहाँ आके फंस गए हैं। यहाँ कितना अच्छा घर में, रूम में खाना पीना, कहाँ भिक्षु वाला जीवन में आ गए हैं, क्या कुछ फायदा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पेशेंस रखते हुए थोड़ा सा टाइम लगाया, धीरे धीरे श्वास पे काम किया, आनापान किया। आनापान से धीरे धीरे हमारे अंदर सारे विकार धीरे धीरे सारे दूर होने लगे। दूर होते 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 आज 10वां दिन है आनापान का, विपासना सेंटर का। आज ख़त्म हो रहा है यहाँ सेंटर में, और आज बहुत ही अच्छा अंदर से फील हो रहा है। और जो सारे राग द्वेष विकार थे सारे हमारे मुक्त हो गए हैं, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। विपासना सेंटर आप लोग को भी, आप कोई तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, कोई गृहस्थ में परेशानी है, कोई अपने नौकरी में परेशानी है, पेशा में परेशानी है, स्टूडेंट हैं, कोई तरह व्यापारी हैं, आप कोई भी तरह के प्रोफेशन में हैं, आप एक बार ज़रूर विपासना सेंटर आइए। कोई तरह के परेशानी में जूझ रहे हैं तो मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।